नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रोकड़ बही के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आज हमें रोकड़ बही तैयार नहीं करनी है। सवाल में लिखा गया है कि बैंक बुक तैयार कीजिए। तो जैसा हम फॉर्मेट पहले बनाते थे, आज भी वैसे ही फॉर्मेट बनाएंगे। बस रकम की जगह पर जो हमें बैंक दी गई है, जैसे कि SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा, उससे कॉलम बनाए जाएंगे। तो उधार पक्ष में और जमा पक्ष में आपको इन दोनों बैंक के कॉलम बनाने रहेंगे। चलिए सवाल पढ़ते हैं। लिखा क्या है, निम्नलिखित व्यवहारों पर से कल्पना की बही में बैंक बुक तैयार कीजिए। तो मैंने हेडिंग लिख दी है, कल्पना की सितंबर 2015 की बैंक बुक। तारीख लिख दी मैंने दोनों तरफ, 2015 सितंबर, 2015 सितंबर। चलिए सवाल शुरू करते हैं। पहला, प्रारंभ का बैंक शेष SBI 5000। दूसरा लिखा है प्रारंभ का बैंक ओवरड्राफ्ट BOB 4000। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर बैंक शेष दी गई है तो उसे हम उधार करेंगे, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया तो उसे हम जमा करेंगे। ठीक है, तो चलिए एंट्री करते हैं। तारीख 1, शेष आगे लाए। हमें शेष किसकी दी गई है? SBI की। ठीक है, 5000। और नेक्स्ट उसके सामने तारीख 1 में शेष दी गई है, शेष आगे लाए। क्या दिया गया हमें? बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया है, तो हम कहाँ लिखेंगे? जमा पक्ष में। तो किसका दिया है? BOB का 4000। सिंपल एंट्री थी। तारीख 2, 8000 का माल खरीदा, जिसके बदले में 3000 का SBI का चेक दिया और बाकी की रकम का BOB का चेक दिया। सिंपल, अगर माल खरीदेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा तो हम जमा करेंगे। तारीख 2 क्या लिखेंगे? खरीद खाते, खरीद खाते। तो 3000 का हमने SBI का चेक दिया और बाकी की रकम, टोटल माल कितने का था? 8000 का। तो बाकी की रकम कितनी निकल के आई? 5000। तो इस प्रकार ये वाली एंट्री भी करी हमने। आगे बढ़ते हैं। तारीख 4, 7000 का माल जेनी को बेचा, जिसके बदले में चेक मिला जो BOB के खाते में भरा। अब हम यहाँ पर माल बेच रहे हैं, माल बेचने से पैसा हमारे पास आएगा तो हम उधार करेंगे। तारीख 4 क्या लिखोगे? बिक्री खाते, बिक्री खाते। और जो हमें चेक मिला है हमने कहाँ भरा? BOB में भरा। ठीक है, तो कहाँ एंट्री करेंगे? BOB में। तो उम्मीद है रोजनाम से आपको याद होगा। आगे बढ़ते हैं। तारीख 6, वेतन का 3000 का BOB का चेक दिया। हमने वेतन चुकाया है, किसे चुकाया है? BOB के चेक से चुकाया है। चुकाएंगे तो पैसा जाएगा तो हम जमा करेंगे। तारीख 6, वेतन खाते और चेक किसका दिया है? BOB का 3000। सिंपल एंट्री थी। नेक्स्ट तारीख 8, ब्याज का 700 और डिविडेंड का 2000 बैंक SBI ने वसूल करके यह रकम खाते में जमा की। तो हमारी तरफ से बैंक ने ब्याज के और डिविडेंड के वसूल करके हमारे खाते में जमा करी रकम। अगर रकम जमा करेगी तो हमारी बैंक शेष बढ़ती है। जैसे कि आपको पता है, जो भी बैंक जमा करती है हमारे लिए लाभ होता है। अगर जमा करेगी तो पैसे बढ़ेंगे, यानी उधार पक्ष में हमको एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसका रोजनामा क्या होता है? बैंक खाते उधार, ब्याज खाते जमा और डिविडेंड खाते जमा। तो बैंक खाते के उधार पक्ष में तो कौन सी बैंक ने वसूल करे? SBI ने। उधार पक्ष में एंट्री करेंगे। तारीख 8, सबसे पहले वसूल करा है ब्याज का, तो ब्याज खाते। उसी तारीख को डिविडेंड खाते। ठीक है, आपको अलग अलग एंट्री करनी है। ब्याज के वसूल करें 700 और डिविडेंड के वसूल करें 2000। ठीक है, SBI कॉलम में हमने लिखा। आगे बढ़ते हैं। तारीख 10, 1500 SBI में से निजी खर्च के लिए निकाले। अगर निकालेंगे तो पैसे यहाँ पर बैंक देने वाली बनेगी, देने वाले खाते जमा, तो जमा पक्ष में एंट्री करनी पड़ेगी। तारीख 10, निजी खर्च के लिए निकाले तो आहरण खाते। तो किसमें से निकाले हैं? SBI में से, तो 1500। आगे बढ़ते हैं। तारीख 12, जिनल के पास से हिसाब भुगतान पेटे 1500 का क्रॉस चेक मिला जो BOB के खाते में भरा। हमें यहाँ पर जिनल के पास से चेक मिल रहा है और वही चेक हमने BOB में भर दिया है। तो BOB यहाँ पर लेने वाली बनेगी, लेने वाले खाते उधार, हमारा पैसा बढ़ रहा होगा। तारीख 12,
व्यक्ति का नाम लिखना पड़ेगा जीनल खाते, और चेक हमने कहाँ भरा, बीओबी में, तो 15,000। सिंपल एंट्री, हमें चेक मिला था जीनल के पास से और यह चेक हमने बीओबी के खाते में भर दिया। रोजनामा क्या बनेगा, बीओबी खाते उधार, जीनल खाते जमा, तो उधार बक्स में हमने नाम लिखा जीनल खाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख 20 लिखा हुआ है 2000 का चेक एसबीआई के खाते में से लिखा बीओबी के खाते में भरा। तो थोड़ा समझिएगा एंट्री को। हमें यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे की आवश्यकता थी, तो हमने यहाँ पर एसबीआई में से चेक लिखकर किसके अंदर भर दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे बढ़ रहे होंगे और एसबीआई में से पैसे कम हो रहे होंगे, ठीक है। तो जिसमें बढ़ते हैं हम उधार करते हैं, किसके अंदर पैसे बढ़ रहे हैं, बीओबी में। तो सबसे पहले एंट्री किसके अंदर करेंगे, बीओबी में 2000, और किसके अंदर से पैसा कम हो रहा है, एसबीआई में से 2000। जैसे कि आपको पता है अगर दोनों तरफ एंट्री है तो जमा खर्चे व्यवहार होता है, बट यहाँ पर बैंक बुक तैयार हो रही है और बैंक बुक में ये लोग जमा खर्चे व्यवहार नहीं लिखते हैं, तो हम भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल एंट्री करनी पड़ेगी। तो जैसे कि आपको पता है अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर एंट्री किसकी तरफ से करेंगे, एसबीआई की तरफ से। तो यहाँ लिखेंगे एसबीआई खाते, तो एसबीआई खाते हमने इधर लिखा है और रकम किसके अंदर लिखी, बैंक ऑफ बड़ौदा में। और दूसरा तारीख 20, यहाँ क्या लिखेंगे, बीओबी खाते, क्योंकि एसबीआई में से पैसे जा रहे हैं। तो इसका रोजनामा क्या बनेगा, बीओबी खाते उधार, एसबीआई खाते जमा। तो बीओबी खाते के उधार पक्ष में हमने नाम लिखा एसबीआई खाते और रकम लिखी बीओबी में, और एसबीआई खाते के जमा पक्ष में नाम लिखा हमने बीओबी खाते और रकम लिखी हमने एसबीआई में। सिंपल सा रोजनामा था। जो बैंक यहाँ पर पैसा लेने वाली है उसके खाते हम उधार करेंगे, और जो बैंक यहाँ पर पैसा देने वाली है उसके खाते हम जमा कर देंगे। तो लेने वाली बैंक कौन सी थी, बीओबी। तो बीओबी खाते उधार नाम क्या लिखा हमने, एसबीआई खाते, और रकम लिख दी बीओबी में। देने वाली बैंक कौन सी थी, एसबीआई। एसबीआई खाते जमा पक्ष में हमने नाम लिखा बीओबी खाते और रकम लिखी हमने एसबीआई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख 22 लिखा हुआ है 4000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से बेचा, जिसके बदले में चेक मिला जो बीओबी के खाते में भरा। यहाँ पर माल बेच रहे हैं, बेचेंगे तो पैसा आता है, आए तो हम क्या करेंगे, उधार करेंगे। तारीख 22 लिखेंगे बिक्री खाते। अब यहाँ पर 4000 का माल है, 10% रोकड़ बट्टा से माल बेच रहे हैं। तो फिलहाल हमने रोकड़ बट्टा का तो कॉलम बनाया नहीं, लेखा किया जाता है, बट कॉलम नहीं बनाया तो हम भी लेखा नहीं करेंगे यहाँ पर। बट आपको रोकड़ बट्टा माइनस करना पड़ेगा। तो 4000 का 10% 400 रुपया आप माइनस कर दोगे, और रकम किसके अंदर भरी हमने, बीओबी में। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3600। अगर बट्टे का कॉलम बनाया होता तो हम बट्टे का लेखा भी करते। फिलहाल हमने एसबीआई और बीओबी का कॉलम बनाया तो केवल बैंक खाते की रकम की एंट्री करेंगे, तो हमने 3600 से एंट्री करी। तो इस प्रकार सवाल हमारा पूरा हो गया है। चलिए अब हम टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं एसबीआई का टोटल। तो एसबीआई में उधार पक्ष का टोटल ही ज़्यादा आ रहा है, देख सकते हैं आप, 5000, 7,000, 7,700। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया जिस पक्ष का टोटल ज़्यादा आपको दोनों तरफ लिखना रहेगा, 7,700। अब आपको इस 7,700 में से इस बाकी को माइनस करना है। तो यहाँ पर 2,000, 2,000 और 3, 5,000, 5,000 और 1, 6,500। जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर रकम आपके पास आएगी 1200। ठीक है, तो क्या करा हमने, टोटल में से जो जमा पक्ष की बाकी थी सबको माइनस करा, तो शेष कितनी आई, 1200। अब यहाँ पर जो बीओबी है उसका भी उधार पक्ष का टोटल ही ज़्यादा है, कर लेते हैं 7, 7 और 15 कितना हुआ, 22, 22 और 2, 24, 24 और 3, 27, 27,600। दोनों तरफ एंट्री करेंगे 27,600। अब आपको इसमें से इनको माइनस कर देना है, कितना है, 4,000, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12,000 माइनस करना है तो यहाँ पर आएगा 15,600। ठीक है, हमने 27,600 में से 12,000 को माइनस करा, 15,600 हमारे पास शेष आई। कौन सा महीना है, सितंबर का। तो तारीख लिखेंगे 30 और लिखेंगे शेष आगे ले गए। ठीक है, आपको पता होगा अंतिम शेष को हम क्या लिखते हैं, शेष आगे ले गए। तो इस प्रकार सवाल हमारा पूरा हुआ। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में अब हम इतना रखेंगे, फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।